लोकसभा चुनाव 2024 में महाविकास अघाड़ी की जीत से उत्साहित शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को घोषणा करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेगा। ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के खेमे के नेताओं को वापस लेने की संभावना से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे छोड़कर चले गए उन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता पृथ्वी चौहान और गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यह सरकार जो मोदी सरकार थी अब वह एनडीए सरकार बन गई है। अब देखना यह होगा कि यह सरकार कितने दिन तक चलती है। ऐसे में भाजपा के इस आरोप पर एमवीए ने फर्जी नैरेटिव का इस्तेमाल किया है। वहीं ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी क्या नैरेटिव का इस्तेमाल किया है इसका तो पता चल ही जाएगा। मंगलसूत्र नैरेटिव था क्या? ऐसे में क्या ये सही था? भाजपा ने खुद 400 पार का नारा दिया था। अच्छे दिनों के नैरेटिव का क्या हुआ? मोदी की गारंटी का क्या हुआ? उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार की तुलना 3 पैरों वाले रिक्शा से कर दी और वहीं पिछली एमवीए की जो सरकार है उसका वर्णन करने के लिए देवेंद्र फडणवीस भी इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने हमें बताया कि हमारी सरकार रिक्शा के 3 पैरों की तरह है। केंद्र की भाजपा सरकार की हालत भी वैसी है। वहीं कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने लोकसभा चुनाव के समर्थन के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया है। चौहान ने कहा कि हम सभी आज महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त करने और सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक साथ आए हैं। महाराष्ट्र की जनता ने एमवीए उम्मीदवारों को विजयी बनाया है और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार आज महाराष्ट्र के भारत गठबंधन के नेता मिले हैं और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आभार व्यक्त करने के लिए बहुत है। ऐसे में अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है, माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये विधानसभा चुनाव में ये जो आपस के गुटों की कहीं ना कहीं दूरी है वो बढ़ती हुई नजर आए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी का जो सुपड़ा है वो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में भी साफ होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे को इतनी बड़ी जीत मिलना और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को 7 सीटों पर सिमट कर रह जाना कहीं ना कहीं मोदी सरकार और एनडीए सरकार के लिए गंभीरता का विषय है। और अगर बीजेपी भी इस बार महाराष्ट्र में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो उसके ऊपर भी सवाल उठने लाजमी है।